हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन तो आउट हो गया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वैकेंसीज़ को लेके बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कुछ स्टेट्स में बहुत ही कम वैकेंसीज़ आई हैं। एंड ये डेफिनेटली एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डीमोटिवेट हो जाना है और अपनी प्रिपरेशन छोड़ देनी है। इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि आप क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और उससे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले ही क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर दें, जिससे कि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो क्या ये सब पॉसिबल है या नहीं, इस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने पूरा लेआउट है, जिसमें सारे स्टेट्स हैं, पिछले साल की कट ऑफ्स हैं और पिछले साल की वैकेंसीज़ हैं और इस साल की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि किस स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, किस में डिक्रीज़ हुई है। तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है। तो जो स्टेट्स रेड से हाईलाइटेड है वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, और जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वहाँ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स को टारगेट करते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों के लिए ये थोड़ी टेंशन वाली बात है कि वैकेंसीज़ बहुत कम हुई हैं, स्पेशली स्टेट्स लाइक दिल्ली, जिसमें 80 से 32 हो गई इस साल। गुजरात 902 थी लास्ट ईयर और इस बार 353 है। हरियाणा, जिसमें पिछली बार 110 वैकेंसी थी और इस बार सिर्फ 5 है। हिमाचल, जिसमें 180 थी और अब 55 है। पंजाब में भी काफ़ी कम हुई है, 295 से 130। इतनी कम नहीं हुई जितनी हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में हुई है, लेकिन फिर भी कम हुई है। और तमिलनाडु में भी 473 और 355। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, इन 4 स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज चाहिए। अब आप लोग जिनको हिंदी आती है या जिनके 10th 12th तक हिंदी थी आपके स्कूल में, तो आप ऐसा स्टेट टारगेट कर सकते हैं जिस स्टेट में हिंदी लैंग्वेज मांगी हो। अब ये भी आपकी चॉइस पे आता है कि क्या आप अपने घर से दूर पोस्टिंग चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपकी प्रायोरिटी इस बार सिलेक्शन लेना है, बिना ये ध्यान में रखे कि पोस्टिंग घर से थोड़ी दूर होगी, तो डेफिनेटली आप लोग ऐसे स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है और लैंग्वेज हिंदी है और वो आपके स्टेट के बिल्कुल पास है। जैसे नॉर्थ वाले जितने भी स्टेट हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, तो आप लोग राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है और लैंग्वेज भी हिंदी मांगी है। आप लोग यूपी में अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है और लैंग्वेज भी हिंदी या उर्दू में से कोई एक चाहिए। ऐसे ही उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वैकेंसी 70 से 120 हुई है और लैंग्वेज हिंदी मांगी है। एमपी में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन एमपी थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपके सामने है बिल्कुल कि वैकेंसी कहाँ इंक्रीज़ हुई है, लैंग्वेज कहाँ पे कौन सी मांगी है। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने घर से दूर जाने को रेडी हैं या नहीं। अगर आप घर से दूर जाने को रेडी हैं, इस बार सिलेक्शन लेना आपकी प्रायोरिटी है, तो आप इन स्टेट्स में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें लैंग्वेज हिंदी मांगी है और जहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी घर के पास रहना है और जॉब के लिए आप वेट कर सकते हैं, तो फिर आप अपने स्टेट से ही ट्राई कर लो। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। अब जैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार 80 थी सीट्स और 83 कट ऑफ थी, इस बार 32 सीट्स हैं, तो कट ऑफ 90 के आसपास जाने के चांस हैं। अब अगर आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो कि आप 90-95 के आसपास ले आओ, तो आपके चांसेस बन जाएंगे दिल्ली में भी। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आपके लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन पे। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको अपने होम स्टेट में ही चाहिए पोस्टिंग, और जैसे आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से ही भरना चाहते हो, हरियाणा से हो तो हरियाणा से ही भरना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें टाइम वेस्ट ना करके कि वैकेंसी कम है, इसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इस लेवल की प्रिपरेशन कर लो कि आप 95-96 के आसपास एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आ पाओ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो आपका ध्यान होना चाहिए प्रिपरेशन पे। अगर आपने मन बना ही लिया है कि होम स्टेट से ही चाहिए, चाहे वैकेंसी कम है चाहे ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी अच्छी कर लो कि आप अपने होम स्टेट से भी सिलेक्शन ले पाओ। अब बात कर लेते हैं 2-3 और स्टेट्स की जहाँ पे कम हुई है बहुत वैकेंसी। तो ये नॉर्थ की तो मैंने बात कर ली। गुजरात वाले लोग राजस्थान से भर सकते हैं क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि गुजरात में गुजराती मांगी हुई है और राजस्थान में हिंदी। तो अगर आप गुजरात से हैं और आपके 10th 12th में हिंदी एज अ सब्जेक्ट था, तो आप राजस्थान से बिल्कुल भर सकते हैं। या फिर आप हिंदी में प्रोफिशिएंट हैं, आपको हिंदी लिखनी, पढ़नी, बोलनी आती है, तो भी आप राजस्थान से भर सकते हैं।
तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा और आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आप राजस्थान से भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके करिकुलम में नहीं थी तो आप नहीं कर सकते वो चीज़। अगर आपके करिकुलम में वो लैंग्वेज नहीं थी स्कूल के करिकुलम में, तो भी आप दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है तो जो भी टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के केस में तमिल लैंग्वेज मांगी हुई है। अब आपके लिए भी डिपेंड करता है कि आपको और कोई लैंग्वेज आती है या नहीं आती। अगर आपकी करिकुलम में हिंदी थी या फिर आपको और कोई लैंग्वेज आती है जो आपके नियर बाय स्टेट की है, अगर आपको घर के पास चाहिए पोस्टिंग, तो आप किसी और स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना में अप्लाई करने का मत सोचिएगा क्योंकि तेलंगाना की वैकेंसी भी बहुत कम हुई है, तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। कर्नाटका की वैकेंसी भी थोड़ी सी कम हुई है, तो यहाँ भी अप्लाई करने का आप मत सोचिएगा। इस चीज़ को लेकर मेरा लास्ट में कहना यही रहेगा बस, कि अगर तो आप मन बना लेते हैं कि आपको अपने होम स्टेट से ही करना है, तो फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे, ना कि वैकेंसीज़ पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैकेंसीज़ कम हुई हैं या बढ़ी हैं, फ़र्क इतना पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। उस चीज़ में ध्यान दीजिए जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, और आपके कंट्रोल में आपकी पढ़ाई है, आपकी प्रिपरेशन है, और उसके बाद आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में, वो है। तो उस पे ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ कि वैकेंसीज़ कम हुई हैं या ज़्यादा। मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी प्रायोरिटी घर के पास रहना है तो आप होम स्टेट से ही अप्लाई कीजिए, बिना इसमें दिमाग लगाए कि वैकेंसी कम है या ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपनी प्रिपरेशन पे लगाइए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं घर से दूर जाने में, तो आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल से, तो आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, एमपी में कर सकते हैं, इनफैक्ट यूपी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूपी में भी वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये भी चीज़ सोच के चलिएगा कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं हैं जो दूसरे स्टेट का सोच रहे होंगे, और भी सारे कैंडिडेट्स दूसरे स्टेट का सोच सकते हैं। तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट में ही ज़्यादा लोग अप्लाई कर दें और वहाँ की कट ऑफ ही हाई चली जाए, तो उस केस में भी आपका रिज़ल्ट नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें सोच के चलिएगा। मेरा कहना यही रहेगा कि फ़ोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे, ना कि वैकेंसीज़ पे। आपको सिलेक्शन के लिए बस एक सीट चाहिए, तो उस एक सीट पे फ़ोकस कीजिए, ना कि इन सब चीज़ों पे। और जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को एज इट इज़ फॉलो कीजिए और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।